हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ मलिका चोपड़ा और आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन का टॉपिक है कि हम अपना जो वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है उसको कैसे इम्प्रूव करें एंड उसके लिए हमारी साइड से आपके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सो दैट लाइक how can we improve our verbal ability and reading comprehension section, and what are the tips and tricks from our side. So let's get started. So guys, पहली चीज़ जो हम इसके बारे में ध्यान में रखना चाहिए हमें कि हम अपना जो इंग्लिश का सेक्शन है जो हमारा MBA के एंट्रेंस में हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको हमें कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए अगर हम बात करें तो पहली चीज़ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है रीडिंग, कि हम रीड कैसे करते हैं। तो रीडिंग के लिए मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी बिगिनर्स हैं, जो लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कुछ अच्छी नॉवेल्स से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। नॉवेल्स इसलिए क्योंकि नॉवेल्स एक बेसिकली स्टोरी होती है और इसीलिए वो स्टोरी से आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और रीडिंग हैबिट बन जाएगी। तो नॉवल रीडिंग से आप ज़रूर ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। ट्राई करिए कि अगर आपको नॉवल आपको ई बुक के फॉर्म में मिल जाए, सो दैट आप उसको अपने टैबलेट या फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह पे पढ़ें, क्योंकि हमारे जो भी टेस्ट होते हैं वो हमारे ऑनलाइन होते हैं और इसीलिए आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। और अगर आप उसको स्क्रीन पे रीड करते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो नॉवल रीडिंग हमारा एक पहला सजेशन है सबके लिए। उसके बाद सेकेंड सजेशन कि अगर हम कोई पेपर पे भी रीड कर रहे हैं, चाहे हम न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं या हम कोई टेस्ट दे रहे हैं जो हमारा पेपर पे बेस्ड है, तो हमें ट्राई करना है कि हम उसको विदाउट अ पेंसिल रीड करें। अगर हम पेंसिल से रीड करते हैं तो पेंसिल जिस स्पीड पे जा रही होती है हम उसी स्पीड पे रीड करते हैं, जबकि अगर हम विदाउट अ पेंसिल रीड करें तो हम अपनी आँखों की स्पीड से रीड करते हैं। हमारी जो आई वो है प्यूपिल, जो जिस स्पीड में वो जाएगी हम उसको स्पीड में रीड करेंगे। बट अगर हम अपने पेंसिल लेके हाथ में रीड करते हैं तो हम पेंसिल जैसे जैसे जाएगी उसके स्पीड से रीड करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने पेपर पे पढ़ रहे हैं और स्पीड अगर आपको इंक्रीज़ करनी है तो आप बिना लिपसिंग किए और बिना पेंसिल यूज़ किए उसको रीड करें। अगर आप बिना लिपसिंग करें, क्योंकि अगर लिपसिंग हम करने बैठते हैं तो हम एक एक वर्ड को बोलने लगते हैं और उससे हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। बट अगर हम उसको बस अपने मन में पढ़ते हैं और बिना पेंसिल यूज़ किए पढ़ते हैं तो हम उसको अपनी आई की स्पीड से पढ़ते हैं कि हमारी आई जहाँ से जहाँ जाएगी, और उसको हम अपने मन में पढ़ते हैं तो उससे स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ होती है। ये एक फैक्ट है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि रीड एटलीस्ट 5 पेजेस अ डे। ऑब्वियसली सब लोग ये चीज़ कहते हैं और जब सब लोग कहते हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही कहते हैं। आप 5 पेजेस ज़रूर एटलीस्ट पढ़ें। अगर आप को लगता है कि आप कब पढ़ें, अगर आपको टाइम नहीं मिलता क्योंकि आप बाकी सेक्शंस के साथ अगर ज़्यादा बिज़ी हैं कि आपको लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ना है, मैथ्स भी लगाना है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी देखना है और जीके भी देखना है, तो सब कुछ है, तो हम रीड कब करें। तो गाइस, जब आप सोने जा रहे हो उससे 15 मिनट पहले 15 मिनट्स आप उसमें 4 से 5 पेजेस रीड कर लेंगे तो 15 मिनट्स तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और ये रीडिंग की हैबिट ऐसे ही नहीं आ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ कि आपका रीडिंग के वजह से अगर आपके कोई मार्क्स रह जाते हैं तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा जब सब लोग कहते थे। तो गाइस, बहुत ज़रूरी है कि आप रीडिंग की हैबिट ज़रूर इनकलकेट करें और एटलीस्ट 5 पेजेस अ डे तो ज़रूर पढ़ें। इसके लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर आपको कोई आर्टिकल अच्छा लगता है आप आर्टिकल ले सकते हैं, अगर आपको नॉवल अच्छी लगती है तो आप नॉवल ले सकते हैं, या अगर आपको मन करता है कि आप ऐसे ही कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह अपने कोई टेस्ट में से उठा लें तो वो तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। तो गाइज़, रीड अ लॉट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमें एक बहुत ही अच्छी ये ट्रिक है
कि अगर हम आपको बोले कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें से आप सारे वर्ड्स उठाइए जो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं और उसके मीनिंग लिखिए, तो ये चीज़ काफ़ी लोगों के लिए थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो आज हम इसके लिए कोई बहुत ही न्यू चीज़ देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह याद हों। तो गाइज़ इसके लिए एक ट्रिक है, हम एक वर्ड चूज़ करेंगे, कोई भी बहुत ही बेसिक सा वर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लें हैप्पी, ठीक है, उसके बाद हम गूगल पे हैप्पी के 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स ढूंढेंगे और हम उसको इस फॉर्मेट में, मान लीजिए बीच में हमने अपना वर्ड लिखा, एक साइड पे आप सारे सिनोनिम्स लिख सकते हैं और एक साइड पे आप अपने सारे एंटोनिम्स लिख सकते हैं। तो अगर हम इस टाइप से एक बेसिक वर्ड के 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स लिख लेंगे ऐसा एक बना के, तो हमने एक दिन में याद कर लिए 10 वर्ड्स, और 10 के जो आपके सिनोनिम्स हैं वो सारे आपको पता है कि उसका मतलब हैप्पी होता है, और जो 5 एंटोनिम्स हैं उसका आपको पता है कि वो सैड है, मतलब कि उसका ऑपोजिट है। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम आ सकती है आगे जाके, और ये चीज़ इससे क्या होगा कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और जब आप ऐसा कुछ ड्रॉ करके याद करेंगे तो वो आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर पाएँ और इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, तो धीरे धीरे आप अपना लेवल पहले एक एक वर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप 2-2 वर्ड्स पे भी आ सकते हैं, सो दैट आपको एक दिन में 20 न्यू वर्ड्स के मतलब पता चल जाएंगे। और ये चीज़ बहुत ही ईजी होगी, क्योंकि अगर हम कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बात करते हैं और लर्न करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं और हमारे मन में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि गाइस आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे रीड करें ज़्यादा, और पेपर पे रीड ना करें, क्योंकि आपका जो एट द एंड ऑफ द डे जो आपका टेस्ट होना है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होना है। तो कंप्यूटर पे रीड करने की वजह से आपकी स्पीड और इंक्रीज़ होएगी, और आपके लिए ये चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होएगी। जब आप टेस्ट देंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि हम क्यों कहते हैं कि कंप्यूटर पे रीड करिए। उससे क्या होगा कि जो लोग स्पेक्स लगाते हैं तो उन्हें भी एक बारी हैबिट हो जाएगी कि उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे रीड करना है, स्पेक्स लगा के उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए। और एक हमेशा आप अपने पास जो 1 मिनट का आप उस पर स्टॉप वॉच लगा लीजिए या अलार्म क्लॉक ले लीजिए साथ में, कि आपको इतना पैराग्राफ 1 मिनट के अंदर रीड करना है, तो उससे भी आपकी स्पीड इवेंचुअली फास्ट हो जाएगी। तो गाइस दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आप अपनी इंग्लिश की जो भी रीडिंग स्किल्स हैं आप उसको कैसे और इन्हांस कर रहे हैं, अगर आप वो सबको बताना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन पे बताइए। और अगर आपको हमसे कोई भी क्वेश्चंस हैं देन प्लीज़ आप हमारे से वो पूछिए, कमेंट सेक्शन पे आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब अस, कीप लाइकिंग आवर वीडियोस, कीप फॉलोइंग अस। हमने पहले के वीडियोस में कुछ एंट्रेंस टेस्ट की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग बात करी है, और हम आगे की वीडियोस में और भी कैसे सेक्शंस की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए उनसे रिलेटेड बातें करेंगे। सो गाइज स्टे ट्यून्ड विद अस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।